हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे राइट्स की वैकेंसी के बारे में। राइट्स क्या है? राइट्स एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। यहाँ पर आप वैकेंसीज में आएंगे तो आपको दिखेगी यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है। तो हम देखेंगे राइट्स की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर M121 से 124/25 के बारे में। तो चलिए हम डिटेल से पढ़ते हैं इसमें क्या मांगा है। ये पीएसयू है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। यहाँ पे एक्सपीरियंस बेस पे वैकेंसी निकली है। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये वैकेंसियाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ये रेगुलर नहीं है, लेकिन राइट्स के अंदर है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट आई हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। और आप ऑलरेडी कहीं रेगुलर पीएसयू या गवर्नमेंट में वर्किंग है तो आपको यहाँ पर नहीं जाना है, ठीक है। यह केवल उन लोगों के लिए है जिनका एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर का है और वो एक पीएसयू में जाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब मिलेगी। तो 9 तारीख को हमारी एडवर्टाइजमेंट आई थी। 30/12/2025 लास्ट डेट है। आपको 30/12 तक अप्लाई कर लेना है। अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह रेडी रखिए और ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और यहाँ पे रिटन टेस्ट होएगा, उसकी डेट भी यहाँ पे दी हुई है 11 जनवरी 2026, 3 बजे से शाम को 5:30 तक ये टेस्ट होगा। इसमें क्या है, ऑल द वैकेंसीज आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर रीजन एंड डिसिप्लिन, द फॉलोइंग स्टेट यूटी शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज। देखिए 4 रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप केवल एक वैकेंसी इसमें भर सकते हैं। एक वैकेंसी का मतलब ये है कि या तो आप ईस्ट की भरेंगे या नॉर्थ की या साउथ की या वेस्ट की, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर प्लेस ऑफ डोमिसाइल। इसका मतलब ये है कि आपका डोमिसाइल चाहे कहीं का भी हो, आप इसमें से किसी भी रीजन की वैकेंसी भर सकते हैं। मान लो आप साउथ इंडिया से हैं और आप चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जॉब करें तो आप नॉर्थ इंडिया में भर सकते हो। सिमिलरली अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, दिल्ली हरियाणा हिमाचल पंजाब राजस्थान से हैं, और आप चाहते हैं कि ईस्ट में हमें नौकरी करनी है तो आप ईस्ट रीजन से भर सकते हो। इसमें फायदा ये रहता है कि कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। नॉर्थ में ऑब्वियसली थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और डिपेंड करता है कितनी एप्लीकेशंस आती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, द बिलो पोस्ट आर ओनली फॉर, मतलब ज़्यादातर पोस्ट किसके लिए है यहाँ पे, ये मैकेनिकल के लिए हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे। ये मैकेनिकल की ही सारी पोस्ट हैं। पोस्ट का नाम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, STA जिसको बोलते हैं। और इसमें क्या मांगा गया है, आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में या प्रोडक्शन में, या प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल में, मैन्युफैक्चरिंग में या ऑटोमोबाइल में। और आपके पास 2 साल का रिलीवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलीवेंट फील्ड का मतलब है कि आप मैकेनिकल के ही किसी एरिया में काम करते हुए हो, ठीक है। आप ऐसी किसी कंपनी में काम करते हो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, और आपकी जॉब डिप्लोमा बेस्ड होनी चाहिए। और 2 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, ठीक है। यानी कि जब आपका डिप्लोमा हुआ है उसके बाद आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। आप देख सकते हैं नॉर्थ में 50 वैकेंसी हैं, ईस्ट में 75 वैकेंसी हैं, और वेस्ट में 10 और साउथ में 15 वैकेंसी है, ठीक है। अगर आपको आप चाहते हैं कि डिटेल्ड गाइडेंस आपको हो तो मैंने एक फॉर्म इसमें डिस्क्रिप्शन में रखा है, गूगल फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली गाइडेंस दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको कैंडिडेट्स क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। जिनके पास हायर एजुकेशन है, जैसे आपके पास डिग्री है, ठीक है, और आपके पास PG डिग्री है, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। साथ में अब हम यहाँ पे एज लिमिट देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, लेकिन मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 साल है। आपकी एज जो है मैक्सिमम 40 साल होगी। और हमारी कट ऑफ डेट यानी कि क्लोजिंग डेट है 30/12/2025।
आपको उससे पहले फॉर्म अप्लाई करना है, और आपकी एज, एक्सपीरियंस और सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो, वो 30/12/2025 तक माना जाएगा। ठीक है। इसमें एक एजुकेशनल कंडीशन ये रखी है कि आपके मिनिमम 50% हो आपके क्वालिफिकेशन में। ठीक है, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से हैं। ठीक है। और अ, आपके मिनिमम 50% अगर नहीं है, ठीक है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है। और आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या PWD, तो आपके 45% होने चाहिए। ठीक है। आपका डिग्री या डिप्लोमा जो भी हो वो AICTE अप्रूव्ड हो। ठीक है। या ऐसी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हो जो इंडिया में वैलिड हो। ठीक है। AMIE होती है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है। वो भी इक्विवेलेंट मानी है, सेक्शन A एंड B अगर आपका क्लियर है तो AMI वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, अच्छा इसमें एक चीज़ और नोट करके दी है कि आपने कोई इंटर्नशिप की है, टीचिंग किया है, एकेडमिक है, फेलोशिप है या PhD में रिसर्च किया है, तो उसको आप एक्सपीरियंस नहीं मान सकते। एक्सपीरियंस प्रॉपरली आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका प्रॉपर ज्वाइनिंग लेटर हो, प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, सैलरी का प्रूफ हो आपके पास, तो आपको एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। आगे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा। ठीक है। अब रिटन टेस्ट में क्या होगा, रिटन टेस्ट की डेट ऑलरेडी मेंशन है, 11 जनवरी को आपका रिटन टेस्ट होएगा 2026 में। और इसके अलावा ये 125 मार्क्स का होगा, 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। 2.5 घंटे का टेस्ट होगा। अगर कोई कैंडिडेट PWD कैटेगरी से है तो उसको 50 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो प्राइमरी आपको क्या है, सिर्फ रिटन टेस्ट पे सिलेक्शन है, आपको फॉर्म भरना है और रिटन टेस्ट देना है। इसका सिलेबस जो है यहाँ पे एनेक्सर A में लिखा हुआ है। और मिनिमम आपको रिटन टेस्ट में 50% लेके आने हैं अगर आप जनरल या EWS से हैं तो। ठीक है, अदरवाइज आपका टेस्ट ही क्लियर नहीं माना जाएगा। ठीक है। एडमिट कार्ड इसका आपको अलग से मिल जाएगा। और आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है अगर आपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, प्रॉपरली ऑनलाइन फीस वगैरह पे नहीं की है, और जो कुछ आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है वो सब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नहीं मिलता है, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं रोमनरेशन, यानी कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है। सैलरी इसमें बेसिक सैलरी 16,338 है, और आपकी ग्रोस CTC बनेगी 29,735। ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास डिप्लोमा पे है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपकी जो सैलरी है इससे कम बन रही है जहां पर आप काम कर रहे हो, तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 300 रुपये जनरल की फीस है, जनरल और OBC कैंडिडेट्स की। बाकी कैंडिडेट्स की 100 रुपीज प्लस टैक्सेस जो है फीस रहेगी। आप कौन से रीजन से फॉर्म भर रहे हो आप कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद है नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है। आपके टेस्ट के बेस पे कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड आफ्टर द DV। ठीक है। तो आपको ऑफर दिया जाएगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कंपनी रिसीव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम और अप्रूवल ऑफ CV बाय द क्लाइंट। इसमें क्या होगा कि आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे जिस भी रीजन में आप भेजोगे वहां पे भेजा जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है। और इनिशियली आपको 1 साल के लिए ले रहे हैं, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है जब तक कि कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो। ठीक है, एक्सटेंडेबल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट एंड सब्जेक्ट टू म्यूचुअल कंसिस्टेंट एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। अगर आप सही से काम करते रहेंगे तो हो सकता है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे बढ़ता रहे, लेकिन इनिशियली ये आपका 1 साल का है। ठीक है। अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, जहाँ पे आप सेटिस्फाई नहीं है और आप PSU में जाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा मौका आपके पास है, लेकिन आप ऑलरेडी सेट है, 20-25 हज़ार रुपये आप
या उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ गाइडलाइंस हैं फॉर्म भरने की। तो फॉर्म आप यहीं पे भर सकते हैं ऑनलाइन। आपका सेंटर कहाँ पे रहेगा, ये कुछ लोकेशंस यहाँ पे दे रखी है: दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, भिलाई, चेन्नई, पटना, लखनऊ। यहाँ पे आपके सेंटर्स रहने वाले हैं, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप राइट्स के डिपार्टमेंट कैंडिडेट हो या गवर्नमेंट या पीएसयू में हो, तो आपको प्रॉपरली अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलीविंग लेनी है, उसके बाद ही आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको कम्युनिकेशन करना है राइट्स के साथ, तो यहाँ पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, जो ये ईमेल एड्रेस इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब ये सिलेबस है आपका। सिलेबस में क्या क्या आएगा: 35 नंबर का मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। 35 नंबर के अराउंड आपका डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है, ये भी मैथ्स के जैसा ही होता है। 35 की रीजनिंग, और 20 नंबर का आपको बेसिक जनरल अवेयरनेस जो है आएगी। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। ये कुछ अनेक्जर्स हैं जो आप अगर जो अ, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, या कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एंड एसटी, तो ये आप देख सकते हैं इसी फॉर्मेट में होने चाहिए, जनरली इसी में बनते हैं, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन है। तो ये थी आज की हमारी वैकेंसी, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इसकी लास्ट डेट जो है आपको याद रखनी है, 30/12 है। मैकेनिकल वालों के लिए है, स्पेशली स्पेशली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसको अप्लाई करना है 30/12 से पहले अप्लाई कीजिए, और 11 दिन बाद आपका टेस्ट होगा। सिलेबस साथ में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास जो है एक्सपीरियंस जो है 2 साल का है, और आपकी सैलरी कम है, तो जाना चाहो इसमें जा सकते हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर बेस पे एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड गाइडेंस के आपके लिए कौन सी जॉब सूटेबल रहेंगी, कहाँ पर आप जा सकते हैं, आपके लिए कौन सी एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब्स बेटर रहेंगी, तो आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए हम इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वैकेंसी के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।